हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है कराची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमोना जो मनक्कम खम्भा गणी हुकुम केमते अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ वृश्चिक राशि फल सितंबर 2024 के बारे में कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सितंबर का महीना आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के प्रथम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, दूसरे तीसरे में कोई ग्रह नहीं है, शनि चौथे भाव में है जो पूरे महीने यहीं पर में रहेंगे, और पंचम में राहु है जो पूरे महीने पंचम में ही मीन राशि में रहेंगे। छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है, सप्तम में देव गुरु बृहस्पति हैं जो पूरे महीने यहीं पर में रहेंगे, अष्टम में मंगल देवता हैं जो पूरे महीने यहीं पर में रहेंगे, तो नवम में कोई नहीं है, दसम भाव में सूर्य और बुध देवता हैं जो बुध देवता 23 तारीख को चले जाएंगे एकादश में, और जो सूर्य देवता 16 तारीख को चले जाएंगे एकादश भाव में। केतु यही है। शुक्र जो है सो 18 तारीख तक कुंडली के एकादश भाव में, और 18 के बाद कुंडली के द्वादश भाव में, यानी कि यहाँ पर में आ जाएंगे। इन सब का क्या प्रभाव होगा आपके जीवन में, इसको जानने की आज के इस वीडियो में प्रयास करेंगे कि कौन सा ग्रह आपके लिए अच्छा तो कौन सा ग्रह आपके लिए बुरा परिणाम देगा, कौन सा ग्रह किस तारीख तक आपका मित्र है तो किस तारीख तक आपका शत्रु है। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहली चर्चा सूर्य से। सिंह राशि में सूर्य देवता कुंडली के दसम भाव में विराजमान है, और कुंडली के दसम भाव में सूर्य देवता के विराजमान होने के कारण सबसे पहला जो योग बनता है वो वृश्चिक राशि वालों के लिए पिता से धन के लाभ का योग बनता है, पिता से सपोर्ट का योग बनता है, पिता से हर मामले में आपके लिए पिता पीछे खड़े रहेंगे ऐसा योग बनता है। पैतृक संपत्ति के सुख का योग सूर्यदेव 16 सितंबर तक बना रहे हैं, तो इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि के योग बना रहे हैं। आपको अधिकार की प्राप्ति हो सकती है, आपका काम धंधा निश्चित तौर पर में अच्छा चलना चाहिए, और किसी प्रकार का अगर सरकार से कोई लाभ लेना चाहते हो, गवर्नमेंट से कोई फायदा चाहते हो, तो वो भी आपको मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। देवी और सज्जनों, यहाँ से सूर्य की सप्तम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर में है, जो ये दर्शाता है कि आपको सुख में वृद्धि के योग हैं। आप एक सुखी व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। माता तुल्य महिलाओं से आपको लाभ मिलने के योग हैं। माता की अगर किसी प्रकार की कोई संपत्ति है तो उससे भी आपको फायदे के योग हैं, और माता कहीं पर में कोई जॉब वगैरह में अगर है तो उनको भी अच्छा खासा लाभ मिलने का योग है। इस समय में 16 सितंबर तक सूर्यदेव आपको जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग लाभ देने का, इन सब के रिगार्डिंग सुख देने का प्रयास करेंगे, जो आपको मिलेगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है वृश्चिक राशि का जिसको छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार का कोई इशू है, कोई समस्या है, तो उससे भी राहत मिलने के योग हैं। देवी और सज्जनों, जब 16 सितंबर को सूर्य देवता चले जाएंगे कुंडली के एकादश भाव में, तो समय और भी बढ़िया हो जाएगा। जैसे कि इस समय में आपके आमदनी में 16 सितंबर के बाद वृद्धि होने लगेगा। सूर्य देवता आपको अच्छा खासा धन लाभ देने लगेंगे, कुछ छोटी मोटी अथवा बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति भी होने लगेगी। आपकी जो इच्छा है, आपकी जो मनोकामना है, वो भी पूरा होने का योग बन रहा है। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। अगर आप एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिसके पास में अपना पुत्र वधू और दामाद है, तो उसका भी आपको सुख मिलेगा। एक चीज देखें कि यहाँ से सप्तम दृष्टि सूर्य की कुंडली के पंचम भाव पर में आ रही है, तो संतान के भी सुख का योग है। विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ मिलने का योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है।
विद्यार्थी वर्ग के लोगों को पढ़ाई लिखाई में भी खूब मन लगेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यश में भी वृद्धि के योग हैं। चाहने वाले लोगों की संख्या भी सूर्यदेव की कृपा से खूब बढ़ेगी। धर्म कर्म मंगल कार्य करने का भी अवसर मिलेगा। और पेट के निचले भाग से संबंधित किसी प्रकार की अगर समस्या है तो उसमें भी राहत जरूर होगी। सूर्य के बाद मंगल की बात करेंगे। मंगल देवता कुंडली के अष्टम भाव में है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। मंगल का अष्टम भाव में बैठना अर्थात आपका स्वयं का अष्टम भाव में बैठना, यानी कि अपने जीवन को दांव पर लगा करके मंगल आपको किसी भी काम को करने की अनुमति नहीं देता है। अगर आप अपने जीवन को दांव पर लगा करके जान को जोखिम में डाल के रिस्क में डाल के अगर कोई काम करते हैं तो आपके लिए नुकसानदेह है। जान का खतरा बढ़ सकता है। अचानक से दुर्घटना एक्सीडेंट की स्थिति इस महीने में सामने भी आ सकती है। और मंगल देवता के कारण बहुत सारे कामों में रुकावट और बाधाएं भी आपको देखने को निश्चित तौर पर में मिलेगी। मंगल की चौथी दृष्टि एकादश भाव पर में है तो आमदनी तो होगा लेकिन थोड़ी सी परेशानी से। सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में है तो ये जमा पूंजी को खर्च करवाने का प्रयास करेंगे। वाणी में तीखापन कड़वापन कड़े शब्द का प्रयोग करवाने का प्रयास करेंगे। और अष्टम दृष्टि उच्चिका कुंडली के तीसरे भाव पर में तो उच्च की दृष्टि है, इसलिए पराक्रमी बनाएंगे, धैर्यवान बनाएंगे। आपका जो हृदय है वो काफ़ी मजबूत होगा। इस समय में आप देखेंगे कि अपने बाहुबल ताकत की बदौलत कुछ न कुछ करने की जो है इसको कोशिश करेंगे। तो बड़ा सुखद और बढ़िया तीसरे भाव के रिगार्डिंग मंगल फल देगा। बाकी अष्टम एकादश और द्वितीय भाव के रिगार्डिंग अच्छा फल नहीं रहेगा। मंगल के बाद बुध की अगर बात करें तो कुंडली के दसम भाव में बुध देवता है। कुंडली के एकादश भाव के मालिक अर्थात लाभ का मालिक पिता और काम धंधा के घर में आ गया, यानी कि इस समय में जितना काम करेंगे 23 सितंबर से पहले आपको लाभ भी उतना मिलेगा और पिता के माध्यम से भी विशेष लाभ का योग बनाएगा बुध। 23 सितंबर के बाद बुध कुंडली के एकादश भाव में आ जाएगा। तो कुंडली के एकादश भाव में बुध के बैठने के कारण आप ये देखेंगे देवी और सज्जनों कि आमदनी का जो सोर्स है एक से बढ़ करके अनेक होता जा रहा है। पैसे कमाने की जो भूख है, इच्छा है आप में, वो बढ़ती चली जा रही है। पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास में आता हुआ नजर आएगा। देवी और सज्जनों, बुध के बाद बात करेंगे देवगुरु की, जो देवगुरु कुंडली के सप्तम भाव में अर्थात यहाँ पर में विराजमान है। और सप्तम भाव में देवगुरु के विराजमान होने के कारण आमदनी के क्षेत्र में वृद्धि होगी, क्योंकि दैनिक रोजगार व्यवसाय बढ़िया चलेगा। जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम और वासना की पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन भी निश्चित तौर पे अच्छा रहेगा। और सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में तो बुद्धि विवेक का भी खूब सहारा मिलेगा। नवम दृष्टि तीसरे भाव पर में तो गुप्त शत्रु का नाश होगा। और पंचम दृष्टि एकादश भाव पर में तो इच्छा पूर्ति के भी योग देवगुरु निश्चित तौर पर बनाएगा। तो इस मामले में बढ़िया है। शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र नीच का कुंडली के एकादश भाव में 18 सितंबर तक है, जो थोड़ा सा परेशानी वाला समय रह सकता है। यानी कि लाभ मिलने के तो योग बनेंगे, लेकिन इतनी आसानी से लाभ मिल जाएगा ऐसा शुक्र नहीं होने देगा। शुक्र कुंडली के द्वादश भाव में तुला राशि में चले जाएंगे 18 तारीख को। जब 18 तारीख को शुक्र कुंडली के द्वादश भाव में तुला राशि में चले जाएंगे तो 18 तारीख के बाद कुछ पैसे आपके दवाई में भी जाएंगे। पैसों के खर्च के रफ्तार भी बढ़ जाएंगे, ऐसा आपको प्रतीत होगा। देवी और सज्जनों, शुक्र के बाद शनि की अगर बात करें तो कुंडली के चौथे भाव में शनि है और तीसरी दृष्टि छठे भाव पर में है। तो दुश्मनों का भी नाश करेंगे। कर्ज केस मुकदमा किसी से प्रकार की परेशानी है तो राहत महसूस होगी। सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में है तो पिता तुल्य लोगों का भी सुख मिलेगा। और दसम दृष्टि प्रथम भाव पर में है तो मन में थोड़ा सा चंचलता और गंभीरता में कमी भी देखने को मिलेगी। राहु पंचम भाव में है, पेट से संबंधित कुछ परेशानी भी देगा। और अचानक से धन लाभ, जुआ सट्टा लॉटरी इत्यादि में पैसा आपका डूब भी सकता है, पैसा आपको आ भी सकता है।
केतु कुंडली के एकादश भाव में है तो ये आपको लाभ निश्चित तौर पे देगा। पैसों का कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ युक्ति जुगाड़ लगा करके आपके जेब में जरूर डाल देगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी वृश्चिक राशि वालों की सितंबर 2024 की कहानी, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आपके लिए ये समय कैसा रहेगा, कितना अच्छा कितना बुरा रहेगा, सब बताया। कुछ लोग कहते हैं गुरुदेव जो अच्छा फल बताया जाता है वो हमें नहीं मिलता, और जो बुरा फल बताया जाता है वो हमें ज़रूर मिल जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको ज़रूरत है अपने जन्म कुंडली, आपको ज़रूरत है अपनी हस्तरेखा की जांच करवाने की। जांच अगर मुझसे करवाना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पर प्राप्त होगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।